अगला प्रश्न धीरज जी का ही है कि धन भी है और शिक्षित भी हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, मकान नहीं ले पा रहे हैं, सोचा कार्य पूरा नहीं होता है, आत्महत्या करने का विचार करता है। धन है, शिक्षा है, देखिए सदा याद रखें, जो बोया है वही काटोगे। धन जो है आपके पास, वो धन भाग्य से लेकर आए हो, आपने बोया है, काटा है। जो दान किया है वो मिलेगा। और शिक्षित भी हो, यानी शिक्षा भी बांटी तुमने, शिक्षा का भी सदुपयोग किया, इसलिए आप शिक्षित भी हो, और धन भी है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, आगे के कारण नहीं हो पा रहे हैं। धन पारिवारिक है या कुटुंब का है, या हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां बहुत धन है लेकिन स्वयं नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हमारे पास बहुत आते हैं कि बहुत अच्छे धनवान परिवार से हैं लेकिन अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और करने का प्रयास करते करते घर का भी पैसा खर्च कर डालते हैं और कुछ गलत आदतों में पड़कर घर को भी बर्बाद कर बैठते हैं। तो सदैव कुंडली को विचार कराएं कि कुंडली में कहीं कोई नशा आदि करने का कोई कुंडली में योग तो नहीं है। अगर इन सब चीजों से बचते रहेंगे, कुंडली के आधार पर चलेंगे। देखिए कुंडली, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो उच्च से उच्च अधिकारी भी आए हैं और आते हैं और आ रहे हैं। कुंडली की सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन वही है, जो भीगेगा वही छतरी का इंतजार करेगा। अब जो भीगा ही ना हो, परिवार में पैदा हुआ है, अच्छा खासा जीवन उसका चल रहा है, थोड़ा कुछ काम किया, उसमें विकास भी हो गया, तब तक वो नहीं आएगा हमारे पास। हमारे पास बहुत ऐसे आते हैं जो 50 साल के बाद आते, कहते पंडित जी सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, इतने करोड़ रुपया हमारा डूबा जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, और मैं केस में फंस गया, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो एकदम पतन कैसे हो रहा है? तो जब पतन क्यों हो रहा है, पतन होने का मतलब कोई पतन होने की ग्रह दशा आपकी चालू हो गई, जिसके कारण आपका पतन शुरू हो गया। अगर ये पूर्व कुंडली का विचार करते रहेंगे तो निश्चित है अच्छा ज्योतिषी होगा तो आपको आगे से आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन लोग आजकल सोचते हैं धन है तो सब कुछ है, लेकिन धन टिकाऊ नहीं होता है, सम्मान टिकाऊ नहीं होता है, ये कभी भी इसका पतन हो सकता है, कभी भी किसी भी सेकंड इसका पतन हो सकता है। इसलिए सदा सावधानी पूर्वक रहें और कुंडली का विचार करें। रही बात आत्महत्या करने का बात आती है, या विवाह नहीं हो रहा है, हो सकता है विवाह ना होने के कारण कुछ हो, कुंडली डैमेज हो, कुंडली के साथ तुम्हारे अपने विचार डैमेज हो, या घर वालों के विचार डैमेज हो, या तुम्हारी कहीं और सेटिंग हो, उस आधार पर उसकी तुलना में कोई और देख रहे हो। हमारे पास बहुत ऐसे लोग आए जो 4-4 लड़कियों से संबंध रखते हैं और पूछते हैं पंडित जी कौन मेरे घर के लिए ठीक रहेगी। तो कोई बात व्यवहार में ठीक है तो उसका घर धनवान नहीं है, तो कहते पंडित जी फिर उल्टा हो गया काम आप में। जो धनवान है उसका बात व्यवहार कर्म नहीं ठीक है, चरित्र की भ्रष्ट है। ऐसी स्थिति में वो बता देते तो कहते पंडित जी ये भी नहीं सेट हो रहा है। हमने कहते भाई इसको कर लो तो पंडित जी सुंदर नहीं है। अब ऐसी स्थिति आती 4-4 में भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इस कारण से ऐसी भी स्थितियों में हमारे विवाह लेट होते हैं। ये निश्चित तौर पर परमात्मा ने ऊपर से भेजा है तो उसका जोड़ा भी भेजा है। जब राधा को भेजा था कृष्ण भी भेजा है, जब विष्णु को भेजा था तो लक्ष्मी भी भेजा है, जब राम को भेजा था तो सीता भी भेजी थी। ऐसा नहीं है, बस ये है कि सीता तो आ रही है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और हम उसको अपने विचारधारा के आधार पर उसको कहीं ना कहीं बहुत लंबा सोचकर उसको भाग्य विधाता मानकर जब सोचते हैं कि सब कुछ वो आएगी तो लक्ष्मी भरपूर कर जाएगी, या इतनी सुंदर होगी, विश्व सुंदरी होगी, और ये सब चीजें नहीं मिलती तो विवाह हम छोड़ते रहते हैं। हमारे विचारधारा, कभी कभी कोई कोई कुंडली ऐसी भी आती है कि जिसके भाग्य में आता तो विवाह बहुत है लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ न कुछ कर देते हैं। हमारे सामने आते हैं पंडित जी विवाह जो है हम जहां जाते हैं तो या तो वो लोग नहीं आते या हम लोग मना कर देते हैं। अरे भाई कुंडली में कोई गड़बड़ी होगी, कुंडली की कोई ग्रह दशा ऐसी होगी जो आपका विवाह में बाधा बनी है। चूंकि आपने पिछले जन्म में किसी के विवाह और शुभ कामों में आपने बाधा बने होंगे तभी आपके बनी हुई है वो।
अब जब बनी है तो उसको उस आधार पर काम करिए ना। कुंडली 19-20 है, आप धनवान है, सब कुछ है, तो आप क्यों बंबई की हीरोइन पसंद करते हैं? आप उस हिसाब पे अपना जीवन यापन करें। तो अपने विचारों को बदलना होगा। भगवान ने हर चीज की व्यवस्था की है। अंग दिया है तो उसके वस्त्र भी दिए हैं। अगर पुरुष बनाया तो स्त्री भी दी, स्त्री बनाया तो पुरुष भी। हमारे पास बहुत ऐसी स्त्रियां आती हैं जो पहले ही 4 लोगों के साथ इस तरह से, इसके बाद कहती पंडित जी वैसा नहीं हो, हमें जो है उसने धोखा दे दिया, इस कारण से मेरा मन खराब हो गया, अब शादी करने की इच्छा नहीं करती, कुछ ऐसा मिल जाए तो कर ले। अब बताइए, इस तरह के जब विचारधारा तुम्हारा टूटा हुआ तो संबंध कैसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये काम नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती, माँ बाप की लापरवाही होती है कि कुंडली को विश्लेषण नहीं कराते और कुंडली के आधार पर नहीं चलती। मेरा अपना जो अनुभव सिद्ध आया है कि आप बच्चे की कुंडली कायदे में शुरू से ही दिखाना चाहिए और समय समय पर दिखाना चाहिए। उससे शिक्षा का भी मार्ग खुलेगा, शिक्षा बाधा भी जो आएगी उसके बारे में बताया जाएगा, क्या शिक्षा किस लाइन में ले जाना वो भी बताया जाएगा। फिर विवाह का समय क्या आता है, लोग ऐसा भी करते हैं कि विवाह का भी क्या 25 साल के हो गए, अभी संबंध की जरूरत नहीं, पंडित जी अपने पैर से खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए तो मैं विवाह करूं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि बेटी से, कि अपने क्लास के बच्ची से, कि हमारे बेटे के साथ शादी तुम करोगे और कर लो, और बहुत अच्छा स्थिति है और परिवार भी अच्छा है, सब कुछ उसने खुद ऑफर दिया और लड़के ने ठुकरा दिया, अभी नहीं, अभी तुम पढ़ेंगी और अभी शादी नहीं करेंगे। आज भी वो 52 साल की है, वो विदाउट शादी की है और विवाह नहीं हुआ, जबकि कॉलेज में वो खुद प्रोफेसर हो गई। ये स्थिति है। कभी कभी कुंडली का समय आता है और हम उस समय ठुकरा देते हैं और फिर पूरी जिंदगी हम विवाह नहीं होता, फिर विवाह के बारे में सोचते सोचते उम्र ढल जाती है या कुरूपता आ जाती है, फिर विवाह हो ही नहीं पाती। हमारे पास ऐसे पुरुष भी हैं कि कम से कम 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह या 4 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं और घर की स्थिति अच्छी है, और लेकिन विवाह नहीं होते, मोबाइल लिए रात भर लेटे रहते हैं और सब कुछ दिल दिमाग उन्होंने भ्रष्ट कर रखा है, बस रुपया कमाते हैं और दुनिया में हाथ पैर मारे और कुछ हो नहीं पाया। बस अब आगे क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। शिव बाबा को याद करें। बाबा शिव।